यूपी में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष जो कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे, अब उनकी नाराजगी दूर हो चुकी है। उनका कहना है कि निषाद समाज को अब आरक्षण दिलाना है। यही नहीं, संजय निषाद ने यह भी कहा कि 18% निषाद वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में राजनीतिक दल अगर उनको हक नहीं दिलाएंगे तो उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में निषाद पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी। इनसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में आप लोगों की अगर तैयारियों की बात करें तो किस तरीके से तैयारी चल रही है, और साथ ही ये भी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आप लोगों की नाराजगी थी वो अभी कायम है या खत्म हो गई? देखो, कहा जाता है कि राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, अमन जरूरी है फिर भी जंग की तैयारी रख। निषाद पार्टी एक पार्टी है, निर्मल इंडियन शोषित हमारा दल, इसके कई हजार कार्यकर्ता हैं। वो पूरे प्रदेश में कैडराइज कार्यकर्ता और कैडर है। इनका एक ही मानना है कि जो सत्ता के हिस्सेदार हैं वो सुखी हैं, वो सबल हैं, और जो शिकार हैं वो निर्बल हैं। और ये जो मछुआरे हैं, इस देश को आज़ाद कराने वाले 578 जातियाँ हैं, जिनकी वजह से इनके ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित करके कानून बनाकर अग्निजन उजाड़ा था, और 31 अगस्त 1952 को इनका काला कानून खत्म हुआ था। अंथासमेन अंगार कमेटी पहले 1949-50 बनी थी, उसमें इनको 74 प्रकार की रिजर्वेशन व्यवस्था देकर इन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने का रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुआ। वो सब कूड़े कबाड़ों में पड़ा रहा पिछली सरकारों ने। तो जिन लोगों ने इनके साथ धोखे खाया, धोखा किया। ऐसे में मछुआरों के जो मुद्दे थे, संविधान में जो आरक्षण है, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रेकवार, बातम, सुरे, कुलवट चाय का, हम 7 नामों से सूचीबद्ध हैं और राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर रखा। तो सरकार, चूँकि हम तो पेशे से चिकित्सक थे, उससे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी इस मछुआरों की आवाज़ उठाती रही आरक्षण की। हमारे इस मुद्दे को हल के लिए पार्टी बनाई गई, और भारतीय जनता पार्टी पहले से कह रही है, हमारी मांग नहीं, वो पहले से कहती रही। तो हमारे समाज के मुद्दे जो उठाता उसके साथ रहना आवश्यक है ना। तो इसके वजह से इस समय हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और मजबूती से हैं। काम भी कुछ हो रहा है, और जब हो जाए तब तो उसको कहा जाए, क्योंकि जब मीटिंगें शुरू हो जाएँ, पेपर उसके आने शुरू हो जाएँ, कुछ वर्क शुरू हो जाए, तो लगता है कि नासा किया जाता है हो जाएगा। क्योंकि 70 साल हमने सबको दिया है, और हम तो अभी बीजेपी के साथ 2 साल से हैं ना, और 70 सालों ने इतना इस हमारे आरक्षण और हमारे जो मुद्दे हैं संविधान के, उसको इतना जटिल बना दिया, फाइल गायब करा दिया पिछली सरकार कांग्रेस ने। सपा उस पर हमें 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल से नोटिफिकेशन करा कर सूचना करके हमें निकाल दिया। बहन जी ने उस पर स्टे ले रखा। तो इतना इस पर मकड़जाल पैदा कर दिया कि उसे धीरे धीरे कोई रोगी हो, किसी डॉक्टर के पास जा, ठीक नहीं कर पाए तो वो और जटिल हो जाता है, दूसरे के पास जा और जटिल हो जाती है। लास्ट में जिस डॉक्टर के पास आएगा तो थोड़ा समय रहता है जटिलता का। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे संजय निषाद जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल भाजपा के साथ नाराजगी नहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें निषाद पार्टी से कोई शामिल होगा नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो चर्चा का सिलसिला है वो अभी जारी है। नाराजगी है कि नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।